क्रीमिया ब्रिज पर अटैक के बाद पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। पुतिन ने यूक्रेन को अब सबक सिखाने की ठान ली है। इस बार हमला किसी मिसाइल, रॉकेट या फिर ड्रोन से नहीं होगा, बल्कि उससे भी घातक हथियार से होने वाला है। रूस यूक्रेन पर ग्रीन बम फोड़ने वाला है और यह हमला इतना भयानक होगा कि यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में त्राही त्राही मच जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ग्रेन बम है क्या। तो आपको बता दें कि जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को एक बड़ा झटका दिया है। ऐसा झटका जिससे यूक्रेन के निवासी भूख से बिलबिला उठेंगे। आपको मालूम हो कि जंग की वजह से यूक्रेन में भीषण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है। अब रूस काला सागर से अनाज निर्यात की परमिशन देने वाले समझौते से बाहर हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 17 जुलाई को ऐलान किया है कि वो संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले काला सागर समझौते से हट रहे हैं, क्योंकि इस समझौते की शर्तों को पूरा नहीं किया जा सकता। बता दें कि यूरोपीय देशों के लिए यह समझौता बेहद अहम है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही बड़े स्तर पर गेहूं का निर्यात करते हैं। ट्रेंडिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समझौते की वजह से वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमत 20% तक कम रखने में मदद मिली है। इस समझौते से रूस के निकल जाने का असर पूरी दुनिया में पड़ने वाला है। आपको मालूम हो कि जैसे ही रूस ने इस समझौते से अलग होने का ऐलान किया, वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतों में 3.5% तक उछाल देखने को मिली। दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादक यूक्रेन ने इस समझौते के तहत पिछले साल 3.25 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक मक्का, गेहूं और अन्य अनाजों का निर्यात किया था। समझौता खत्म होने से पहले यूक्रेन से आखिरी जहाज रविवार को काला सागर के जरिए निकला था। बताया जा रहा है कि रूस ने फैसला कर्ज ब्रिज यानी क्रीमिया पुल पर अटैक के बाद लिया है। 16-17 जुलाई की मध्य रात्रि को हुए इस हमले में कार सवार दंपत्ति की मौत हो गई थी, जबकि उसकी मासूम बेटी घायल है। हमले में ब्रिज को काफी नुकसान हुआ। सामरिक दृष्टि से रूस के लिए क्रीमिया बेहद अहम है, इसलिए 2004 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने करीब 400 अरब डॉलर की लागत से ब्लैक सी पर इस 19 किलोमीटर लंबे पुल को बनवाया था। इसके जरिए रूस और क्रीमिया के मेनलैंड जुड़े हैं। ब्रिज के जरिए ब्लैक सी तक सीधी पहुंच हो जाती है, इसलिए यूक्रेन समेत कई पश्चिमी देशों की नजर इस पुल पर है। रूस को झटका देने की फिराक में बीते 1 साल के दौरान इस ब्रिज पर दूसरी बार हमला हुआ है। बीते साल अक्टूबर के महीने में भी क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ था। इसमें ब्रिज के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा था। 2 महीनों की मरम्मत के बाद दिसंबर में से दोबारा आवागमन के लिए खोला गया, लेकिन इस बार हमले से पुतिन बेहद नाराज हैं। हमले से तिलमिलाए पुतिन ने यूक्रेन के साथ अनाज समझौते पर रोक लगा दी है, जबकि क्रेमलिन का कहना है कि यूएन और तुर्की की मध्यस्थता में हुए काला सागर अनाज समझौते से रूस के अलग होने का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल क्रेमलिन चाहे कुछ भी दावा करे, लेकिन हकीकत तो यही है कि रूस के इस फैसले से आने वाले वक्त में यूरोप समेत पूरी दुनिया में खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाएंगी।